हूं दिल्ली के विकासपुरी क्षेत्र में श्री अवतार सिंह के घर पे, जहां मैं बात करने आई हूं 16 तारीख को पास होने वाले यूनियन बजट के बारे में, जो प्रणब मुखर्जी देंगे। तो चलते हैं उनके घर के अंदर और बात करते हैं उनके घर के कुछ सदस्यों से। चलिए जानते हैं। भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो बैठकर अपना बजट तो तैयार कर ही रहे हैं हमारे देशवासियों के लिए, पर अब बात करते हैं इस घर के वित्त मंत्रियों से, यानी इस घर की महिलाओं से, कि आने वाले बजट से उन्हें कितनी कुछ और क्या उम्मीदें हैं। चलिए बात करते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आने वाला बजट है, जो 16 तारीख को आने वाला है, उससे आपकी जेब पर आपको क्या लगता है, कितना असर पड़ेगा और आपको क्या उम्मीदें हैं? आने वाले बजट से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो आने वाला बजट हमारे रसोई के गैस के खर्चे, दालें, फलों और इन सब पे ज़रा कम असर डाले। अपनी सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी कटौतियां करनी पड़ती हैं। अपने बजट में काफ़ी चेंजेस लाने पड़ते हैं और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई ना बढ़े और बजट अच्छा ही आए। तो अगर इस बजट में कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि आपकी जेब पर असर पड़ता है, सीधा असर पड़ता है, जैसे कि लग रहा है कि दूध के भाव जो हैं वो बढ़ जाएंगे, लगातार 9वीं बार होगा इस बार जो दूध के भाव बढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों से जो सीधा का सीधा असर पड़ता है आपकी फैमिली पर, आपके घर पर, आपके हस्बैंड की कमाई पर, उससे आप क्या बताना चाहेंगी देशवासियों को, अपने हमारी सरकार को, कि बजट कैसा आना चाहिए? बजट ऐसा आना चाहिए जो आम से आम जो बंदा है उसकी पहुंच तक हो। ऐसा ना बजट इतनी महंगाई ना बढ़ा दें कि एक नॉर्मल घर के बंदों को अपना बजट चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कटौती करनी पड़े, चाहे वो किसी भी मामले में हो। और सैलरीज तो बढ़ती नहीं है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इस वजह से हमें अपने घरों पर, अपने बच्चों के लिए हर चीज़ में देख के बहुत चलना पड़ता है। हम यही उम्मीद करते हैं कि बजट ऐसा आए जो सबको, नॉर्मल लोगों के लिए भी सही हो। आपके साथ इस वक्त आपकी सहयोगी खड़ी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपके बच्चे ज़रूर होंगे, वो स्कूल जाते होंगे, तो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, उनकी वैन का खर्चा बढ़ जाएगा, उनका वैन वाला जो है वो अपनी कटौती को पूरा करने के लिए वैन के दाम बढ़ा देगा, तो ऐसी चीज़ों से आपको क्या उम्मीद है? आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से कि वो किस तरह इस बजट को हैंडल करे? हमें सरकार से यही उम्मीद है कि वो पेट्रोल के दाम ना बढ़ाएं। हर बच्चा स्कूल जाता है, वो पेट्रोल के दाम ना बढ़ाएं ताकि वो वैन वाला हमसे ज़्यादा पैसे ना ले, क्योंकि हमें कटौती करनी पड़ेगी और कटौती करके अपने बच्चों को स्कूल तो भेजना ही है। अब बात करते हैं इस घर के बड़े बेटे से, जो इस घर के अहम और ख़ास सदस्य भी हैं, कि उन्हें आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं। ऐसा ये हमें बजट से वैसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं है। आने वाले सालों में देखते आ रहे हैं जो भी चीज़ है वो रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, किसी भी चीज़ के रेट डाउन तो आते नहीं कभी भी। तो ये महंगाई लेकर आएगा हमारे लिए और एक किस्म से इतना कर्ज फॉर अस, मतलब कि कुछ ना कुछ हमारी जेब पे ही मतलब उसका असर पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि आज पेट्रोल के रेट आए दिन बढ़ रहे हैं, दूध के रेट बढ़ रहे हैं, हमें खाने के लिए कटौती करनी पड़ रही है जी। फीसें इतनी महंगी होती आ रही हैं, अब तो अफोर्डेबिलिटी नहीं, हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएं हम। तो इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है, होपलेस बजट आएगा जो हमें लगता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो इनका कहना है जो बजट है वो इनके हिसाब से होपलेस रहेगा। फिर भी आपको लगता है कि क्या उम्मीद है, क्या सरकार कुछ चीज़ों को सस्ता करेगी आपके लिए? देखिए, सरकार जो स्कीम्स वगैरह चलाएगी वो तो सिर्फ वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए चलेंगी। उसमें मिडिल क्लास का जो आदमी है उसको तो पिसना ही पिसना है, ठीक है जी। जो अब कोटे से अगर कनक 2 रुपये किलो मिलेगी या चावल 3 रुपये किलो मिलेंगे, वो हमारे बजट से तो भारी होंगे। वो हमारे लिए स्कीम्स तो आनी नहीं है, वो कॉमन मैन के लिए आनी है। इसमें मिडिल क्लास को पिसना ही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से कि जो कमोडिटीज़ हैं उनके सामान का रेट थोड़ा कम कर दें, जिससे कि हम अपने घर के बारे में कुछ सोचें, कुछ सेविंग्स करें, कुछ इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं हमारे लिए, कुछ कर नहीं सकते। तो यही उम्मीद है कि कुछ हमारे बारे में सोचा जाएगा मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि गरीबों के लिए तो सरकार सोचती आई है आज तक। और अपर क्लास का तो बहुत पैसा है, तो उनके लिए तो कोई भी चीज़ पहुँच से बाहर नहीं। अगर आटा 100 रुपये किलो भी होगा तो दे कैन अफोर्ड। तो हम चाहते हैं कि हमारे मिडिल क्लास के लोगों के लिए सरकार हमारे लिए कुछ सोचे। इनका सीधा सीधा कहना है कि जितना असर जो पड़ेगा इस बजट का, जो 80% तक अगर असर पड़ेगा, वो पड़ेगा मध्य वर्ग पर। अगर पेट्रोल के जो दाम है या दूध के दाम है ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही है, आसार है कि इन दोनों चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, इसमें बढ़ोतरी होगी, फिर आप क्या कहेंगे?
तो जी ऐसा है जी, पेट्रोल अगर रेट बढ़ेंगे तो वैसे ही तो हमने अपना अपना कन्वेंस चलाना बंद ही कर दिया आजकल, तो हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही मतलब जाते हैं। बाकी पेट्रोल का रेट देखा जाए तो 40 लीटर काफ़ी टाइम तक रहा, फिर उसके बाद बढ़ता गया, अब कह रहे हैं 5 लीटर और बढ़ेगा। तो इसमें तो हमें अपनी जेब पे कटौती करनी पड़ेगी, अपने घर का बजट थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। यही होगा कि जहाँ 4 रोटी खाते थे वहाँ 2 रोटी खाएंगे। बाकी ये है कि अगर सरकार इन चीज़ों को कंट्रोल कर ले तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी अगर ये देखे सरकार की कोई चीज़ें ना बढ़े और अपनी पॉलिसीज़ को ऐसा करे कि जिसके हिसाब से मतलब कि हमारी मतलब ग्रोथ हो, मतलब कि एक मध्य वर्ग के लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, कुछ सेविंग्स के बारे में सोचें, बजाय कि मतलब कि अपने घर के खर्चों को ही मतलब देखते रहें सारा दिन कि हाँ भाई ये आलू 10 रुपये किलो हो गए जी, और प्याज 50 रुपये किलो हो गए जी, दूध मतलब 40 रुपये लीटर हो गया, तो पेट्रोल 80 रुपये लीटर हो गया। तो ऐसा तो मतलब कि एक आम आदमी के जीना मुश्किल हो जाएगा इस देश के लिए मतलब कि। तो इनका जो कहना है वो साफ तौर पर यही है कि सारा असर जो है वो मध्य वर्ग पर पड़ेगा। हम इनसे बात करेंगे। इनको सैलरी इनकी जितनी है उतनी ही रहेगी, पर इन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। इनकम टैक्स आप चुकाते हैं, जरूर चुकाते होंगे। हाँ जी, इनकम टैक्स तो देते हैं जी। तो इनकम टैक्स जो चुकाते हैं, आपने अभी कहा था कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू करेंगे। हम आपको बता दें कि जितना भी इनकम टैक्स भारतवासी देते हैं वो सारा जो जाता है उससे भारत की डेवलपमेंट, इंडिया की डेवलपमेंट की जाती है। जैसे कि मेट्रो लाई गई, तो आपको क्या लगता है कि आपकी सैलरी में से जो आप और कटौती कर करके ये सारी चीजें लेके आएंगे वो कितना अच्छा असर डालती हैं और कितना बुरा असर डालती हैं? देखिए जी, अगर जो है वो भार तो अगर हम पे पड़ता है उसकी हमें मतलब कि कन्वीनियंस भी हमें होती है। जैसे आने वाले टाइम में मतलब हम पहले बसों में सफ़र करते थे, अब मेट्रो आ गई, उससे हमें काफ़ी आराम मिला है। हाँ, थोड़ी बहुत सरकार की मजबूरियाँ रहती हैं महंगाई को बढ़ाने के लिए, बट वो उस हिसाब से रहें जिस हिसाब से कि एक आम आदमी के ऊपर ज़्यादा फर्क ना पड़े। हाँ, हमें मालूम है कि भाई जैसे सरकार को मतलब टैक्स भी चाहिए, वो हमारी डेवलपमेंट में लगता है, बट वो जो डेवलपमेंट में लगता है वो सही जगह पे लगे। मतलब हम ये चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर टैक्स का भार पड़ता है वो डेवलपमेंट अपनी पॉलिटिशियंस की जेब में पैसा ना जाए, वो एक आम आदमी को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए देश का, और एक अच्छे अच्छे फ्लाईओवर बनने चाहिए, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, अच्छी स्कूलिंग होनी चाहिए बच्चों के लिए। ये होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो चलिए बात करते हैं इस घर के छोटे बेटे से। बात करते हैं इस घर के दूसरे बेटे से कि उन्हें आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं, कि ये बजट उनकी जेब पर कितना हल्का या कितना भारी पड़ेगा। हेलो, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आई एम इनटू द प्राइवेट सेक्टर। अब ये जो बजट हर जो भी कोई सरकार बजट लेके आती है, इनको कुछ बातों का ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि जो मिडिल क्लास फैमिली को बेशक इफेक्ट ना करे। बजट हो, चीज़ें महंगे होने वाली, जो चीज़ें महंगी होने वाली हैं वो होएं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट लाइक लेजर एक्टिविटीज़, जो शौकीय लोगों के शौक होते हैं ऊंची चीज़ों के, तो उस चीज़ के बेशक बजट रेट बढ़ाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि आम चीज़ें जो डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं लोगों की, उनका जो प्राइस है दैट शुड इंक्रीज, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर, मतलब थोड़ा सा बढ़े, ये नहीं कि एकदम से प्रेशर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, मैं भी पढ़ ही रहा था आज न्यूज़पेपर में। फॉर एग्जांपल दूध का जो दाम है, पिछले 5 साल में 9 बार दूध का दाम बढ़ा है। अब दूध के दाम बढ़ने से ये सिर्फ दूध को इफेक्ट नहीं कर रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। दूध से बनने वाली चीज़ें, मिठाइयाँ, दवाई, वो सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अगर एग्जाम्पल लेते हैं पेट्रोल का, तो पेट्रोल का दाम बढ़ने से सिर्फ वो एक पेट्रोल को नहीं बढ़ा रहा, ये CNG के दाम को नहीं बढ़ा रहा, वो जितनी भी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो बेशक कन्वेंस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, चीज़ें हो, जो भी चीज़ें सप्लायर इधर से उधर सप्लाई करता है, वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली महंगी होती जा रही हैं। और हु इज़ गोइंग टू सफ़र? वी आर, मिडिल क्लास इज गोइंग टू सफ़र फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो बजट शुड बी अ बैलेंस बजट। जैसे आपने सुना होगा कि हिस्ट्री में भी ये कहा गया है, लाइक मैन इज़ बंडल ऑफ वांट्स। तो वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती। जो लोगों के शौक हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, उनकी चाहतें हैं, वो ख़त्म नहीं होती। अब वो उनको अपने बजट को वो कंट्रोल करके अपनी चाहतों को कंट्रोल कर रहे हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो बजट शुड बी लाइक दिस, कि वो अपनी चाहते ना मारें, अपनी वांट्स को कंट्रोल करें, बट इट शुड नॉट बी प्रेशराइज कि उनके वांट्स खत्म ही हो जाए, कोई शौक ही ना। मैं एग्जांपल लूँगा, जैसे हम पहले आउटिंग करते थे अपनी फैमिली के साथ, लाइक आई एम इनटू अ जॉब, तो मेरे को टाइम बड़ा कम मिलता है। तो अब जैसे बजट में चीज़ें पेट्रोल या और चीज़ें महंगी होंगी, तो होगा क्या कि लाइक मैं अपनी फैमिली को बाहर नहीं लेके जा पाऊँगा, घुमाने नहीं लेके जा पाऊँगा। तो देखा जाए तो मैं आई एम नॉट एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली।
और प्रेशर मेरे ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि उसका महंगा जो ही चीज़ें महंगी हो रही हैं वो मुझे अपनी जेब से ही, अपनी सैलरी से ही, अपनी सैलरी में ही उसको लिमिटेड सैलरी में उसको पूरा करना है। तो प्रेशर मेरे ऊपर पड़ रहा है, एक आम बंदे के ऊपर पड़ रहा है, एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर पड़ रहा है। तो प्रेशर जो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बजट शुड बी न्यूट्रलाइज, इट शुड बी टेकन केयर ऑफ एवरीबडीज नीड, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से है, चाहे वो लोअर क्लास फैमिली से है, चाहे वो अपर क्लास फैमिली से है। तो सबको ध्यान में रख के, इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रख के, जो पिछले 5 साल से इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है मार्केट में, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, बाहर की कंट्री का इन्फ्लेशन रेट, या FDIs इफ यू टॉक अबाउट लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक लाइक फाइनेंस मिनिस्टर को बजट ऐसा तैयार करना चाहिए जो किसी को अफेक्ट ना करे। मैं यही कहना चाहूँगा। इन्होंने जो अपने मन की सारी बातें थी जो ये कहना चाहते हैं ऑन कैमरा, फाइनेंस मिनिस्टर से प्रणब मुखर्जी से इनको क्या उम्मीदें हैं इन्होंने साफ तौर पर बताई हैं। पर मैं कुछ खास चीज़ें जो आप डेली लाइफ में फील करते हैं, जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, क्या कुछ पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ टाइम पे आपने घर में यूज़ होने वाली कितनी चीज़ों की कटौती की है, क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, जो डेली यूज़ पे आने वाली चीज़ें, तो इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स लाइक पेट्रोल, और जो नॉर्मल जो घर की रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उनको हमने लाइक जिस हिसाब से चीज़ों के दाम बढ़ते हैं पिछले कई सालों से, उसको हमने लाइक हम अपनी मंथली एक लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट में हम यही देखते आ रहे हैं कि जो पहले हमारी जो फैमिली में जो लाइक हमारे एल्डर्स या मदर जो लिस्ट बनाते थे, जो सामान लेके आते थे, वो लिस्ट छोटी होती जा रही है और उसका जो टोटल एक्सपेंस जो वो बढ़ता जा रहा है। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और वो लिस्ट जो है वो छोटी होती जा रही है, जो हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट है मंथली बेसिस पे। ठीक है, आप खाने की चीज़ें लगा लो, मैं ये कहना चाहूँगा जैसे हम आउटिंग पे जाते थे, मैंने पहले भी बताया आपको, अब वो हम जैसे महीने 2 महीने में 1-2 बार चले जाते थे, अब उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है, एक बार नहीं 10 बार सोचना पड़ता है। हम बाहर जाएंगे, महंगी चीज़ें अपनी लिमिटेड सैलरी में कैसे अफोर्ड करें, तो ये चीज़ें तो महंगी हो ही रही हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा जैसे हम चिकन महीने में 2 बार खाते थे, अब हमें एक बार भी खाने में सोचना पड़ रहा है कि हम चिकन खाएं या घर की दाल रोटी पूरी करें अपनी और अपनी फैमिली के लिए। तो यही कुछ इनका कहना है। तो इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ शेयर किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, बात करेंगे इस घर के कुछ और सदस्यों से।